नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। नेपाल से जाई जा रही है दिव्य शिलाओं का सभी राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। इन्हीं शिलाओं से भगवान राम की भव्य, दिव्य और अलौकिक मूर्ति बनाई जाएगी। नेपाल से शुरू हुई शालिग्राम शिलाओं की यात्रा अभी भी जारी है, जो रामनगरी अयोध्या जाकर पूरी होगी। इससे पहले जहां जहां से ये शिलाएं गुजर रही हैं, वहां दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज ये शिलाएं रामनगरी अयोध्या पहुंच जाएंगी। इससे पहले ये शिलाएं देर रात गोरखपुर पहुंच चुकी हैं, जहां शिलाओं के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अब ये कुछ देर के बाद दोनों शिलाएं अयोध्या पहुंच जाएंगी, जहां इनको तराश कर भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्तियां तैयार की जाएंगी, जिन्हें राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। तो बस्ती से अयोध्या की दूरी है करीब 70 किलोमीटर। नेपाल से लाई जा रही है ये शालिग्राम शिलाएं, जिन्हें तराश कर प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई जाएगी। और अयोध्या के लिए शालिग्राम की यात्रा जो है वो जारी है। कुछ ही देर में ये जो शालिग्राम शिलाएं हैं ये अयोध्या पहुंच जाएंगी। और आस्था की शिलाओं का स्वागत होगा कुछ ही देर में। जी हां, नेपाल से लाई जा रही है दिव्य शिलाओं का सभी राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार है और सभी बहुत इंतजार कर रहे हैं इन शिलाओं का। इन्हीं शिलाओं से भगवान राम की भव्य, दिव्य और अलौकिक मूर्ति बनाई जाएगी। नेपाल से शुरू हुई शालिग्राम शिलाओं की यात्रा अभी भी जारी है, जो रामनगरी अयोध्या जाकर पूरी होगी। इससे पहले जहां जहां से ये शिलाएं गुजर रही हैं, वहां दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज ये शिलाएं रामनगरी अयोध्या पहुंच जाएंगी। इससे पहले ये शिलाएं देर रात गोरखपुर पहुंची, जहां शिलाओं के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अब से कुछ ही देर के बाद ये दोनों शिलाएं अयोध्या पहुंच जाएंगी, जहां इनको तराश कर भगवान प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्तियां तैयार की जाएंगी, जिन्हें राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। और हमारे साथ हमारी दोनों संवाददाताएं, नवजोत है वो हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रही हैं और हमारी संवाददाता शिल्पी जो है वो हमसे बस्ती से जुड़ रही हैं। तो पहले नवजोत, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कैसा है इस वक्त अयोध्या का माहौल? देखिए, सबसे पहले तो हम स्वागत कर देते हैं आपका। इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी में मौजूद हूं, तो एक बार स्वागत के लिए जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ इसी तरीके से स्वागत की तैयारी है और इंतजार हो रहा है। बस्ती पहुंच चुकी है शिलाएं और अब अयोध्या नगरी तैयार है स्वागत के लिए। देखिए, वक्त जो हम लोग को बताया गया वो बताया गया कि 7 बजे, और 7 बजे मुझे नहीं लगता, क्योंकि कल भी हमने देखा था किस तरीके से गोपालगंज से होते हुए जब उत्तर प्रदेश एंटर हो रही थी तब भी वक्त बहुत ज्यादा लग गया था, और रात में करीब 1 बजे के वक्त गोरखपुर पहुंची थी। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा आस्था का सैलाब है। लोगों को यूं लग रहा है कि मानो शायद वो अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं, छू कर उनका आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। हालांकि शिलाएं आज रात तक यहाँ पहुंचेंगी। कार्यक्रम उसके बाद ये रहेगा कि कल सुबह कारसेवकपुरम में ही उन शिलाओं को दिया जाएगा, और उसके बाद एक बार फिर से, हालांकि कहा जा रहा है कि नेपाल से जिस वक्त शिलाएं लाई जा रही हैं उनको परखा गया है, लेकिन वापस से एक बार परखा जाएगा और उसके बाद किस तरह की मूर्ति का आकार देना है वो तय किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक और, यहाँ जो मेरी लोगों से बात हुई, उन्होंने ये भी कहा, संत महात्माओं ने, कि वो अपने आप में इतनी शुद्ध और पवित्र हैं कि उसको परखने की जरूरत नहीं है। बहरहाल अयोध्या नगरी तैयार है शिलाओं के स्वागत के लिए। एक बार फिर से त्रेता युग की वही कहानी को दोहराया जाएगा। जनकपुर और अयोध्या दोनों का मिलन होते हुए एक बार फिर से अयोध्या नगरी देखेगी। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से श्री राम की नगरी, प्रभु अयोध्या की नगरी से आपके सभी दर्शकों को सादर जय सिया राम। और आज के दिन तो एकादशी का दिन है और बहुत शुभ दिन है। और जब से हम लोग सुने हैं कि अभी तो भगवान निराकार रूप में हैं, आ रहे हैं, जब उनको आकार दिया जाएगा तो और एक भव्य, तो हम लोग के अंदर एक अलग सा उत्साह है और बहुत खुशी है।
और ये भले ही निराकार रूप में हो, लेकिन वो शिलाएं अपने आप में इस तरीके से भगवान श्री राम का रूप लिए हुए हैं कि लोग उनको साक्षात मान रहे हैं। पूरा रास्ता जहाँ जहाँ से शिलाएं आ रही वहाँ विधिवत पूजा अर्चनाएं हो रही। जी जी बिल्कुल, हम लोग देख रहे हैं, सोशल के माध्यम से देख रहे हैं कि जहाँ से गुजर रहा है फूलों की वर्षाएं हो रही है। भक्तों में इतना अपार श्रद्धा और भक्ति है कि उनको दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। तो हम लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब अयोध्या नगरी में प्रवेश हो और हम लोग भी फूल की वर्षा करने का जो है हनुमानगढ़ी में तैयारियां हो चुकी है। मंच भी मेरे साथ है। आज के दिन की क्या महत्वता है और आज के दिन जब ये शिलाएं अयोध्या में एंटर होंगी तो वो कितना खास महत्व रखती है? आज बहुत अपार खुशी हो रहा है कि अयोध्या में जो 550 साल से इंतजार चल रहा था, आज वो हमको पूरा होने जा रहा है। जो शिला नेपाल से चलकर अयोध्यापुरी को आ रही है, इसको लेके हम बहुत खुश हैं। तो चलिए, आप लोगों ने भी तैयारी की होगी, जरा एक मंत्रोच्चार के साथ माहौल बना दिया जाए। ओम ह्रीं स्वस्ताय स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे गुजमायः अग्निर्जीवः मानवः सूर्यश्चक्षुषो विद्वेन्नो देव अवचागमन्निहं कर्णेभिः अमदेवा भद्रं पश्येमाक्षविदाः स्थिरैरङ्गैः तुष्टभागुं सस्तनो बिर्वसे महि देवहितं जदायुः शतमिन् शरदोत्। तो देखिए, कुछ इस तरीके से अयोध्या नगरी इंतजार कर रही है उन शिलाओं का और फिर उसके बाद स्वागत होगा। फिर उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद ये तय किया जाएगा कि क्योंकि 2 शिलाएं हैं, कौन सी शिला को किस मूर्ति का आकार देना है। जी नवजोत, रुक कर लेते हैं हमारी संवाददाता शिल्पी के पास जो इस वक्त बस्ती में मौजूद है। शिल्पी, बस्ती में जो है शिलाएं पहुंच चुकी हैं, देख रहे हैं जो पूरा माहौल है वो भक्ति में हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि शिलाएं नहीं, वो स्वयं जो है प्रभु श्री राम की मूर्तियां, जिस तरह से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो पूरा जो माहौल है वो बेहद भव्य हो गया अपने आप में। बिल्कुल, देखिए, और नवजोत ने जिस तरह से मंत्रोच्चार से माहौल बनाया, वो कह रही थी हम चाहेंगे, मेरे साथ स्कूल के बच्चे हैं और यहाँ पर वो भी शिलाओं का स्वागत करने के लिए आए हुए हैं, तो गीत के जरिए माहौल बनाए। कुछ गीत सुनाइए, आप लोग यहाँ स्वागत के लिए आई हैं। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। वे धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर, सुखदायनी धरा पर, वरदायनी धरा पर। देखिए, माँ भारती का वंदन कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपने बात की, अयोध्या तो रामनगरी तो ये शिला यात्रा पहुंचेगी, लेकिन बस्ती का महत्व भी कम नहीं है। बस्ती जिले में जगह जगह स्वागत हो रहा है और बस्ती में ही मखौड़ा धाम है, यानी राजा दशरथ ने जहां पुत्रेष्टि यज्ञ किया था और उसके बाद राम और उनके अनुजों का जन्म हुआ था, वो जगह है। और आज भी जब 84 कोसी परिक्रमा होती है तो मखौड़ा धाम से ही शुरू होती है। तो अयोध्या की जो सांस्कृतिक सीमा है वो बस्ती से शुरू होती है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि लोग स्वागत के लिए खड़े हैं, लेकिन क्या इनके मन में है ये बताइए कि बस्ती अयोध्या और गोरखपुर के बीच में है और अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा का हिस्सा है। आज कितनी खुशी की बात है, कितने सौभाग्य की बात। बहुत ही अपार हर्ष है। पूरा का पूरा समाज एकदम स्वतः स्फूर्त भाव जो है निकल करके आज सड़कों के ऊपर है। छोटे छोटे बच्चे, ये विद्यालय के एक बच्चे हैं और इन बच्चों को जब ये सूचना मिली कि ये यहाँ पर इस प्रकार से वो एक पत्थर आ रहा है, वो शिला एक आ रही है जिससे भगवान श्री राम का जो है बाल रूप का जो है बढ़िया दिव्य मूर्ति बनने वाली है, जिससे तो बच्चे अपने को रोक नहीं सके और विद्यालय से वो बच्चे आकर के आपके उस मूर्ति को, उस पत्थर को निहारने के लिए आकर बिल्कुल शिला के दर्शन करने के लिए हर जगह लोग तैयार हैं। आप बताइए कि कितना आज का दिन महत्वपूर्ण है, विशेष है, और अब बस अपनी मंजिल तक शिला यात्रा पहुंचने वाली है, लेकिन बीच में स्वागत के लिए आप लोग। जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ नहीं कहना, बस कहना जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अयोध्या ये पहुंचेगी,
आप लोग प्रतीक्षा में कितनी देर से खड़े हैं और कितनी प्रतीक्षा है? यहाँ घंटों से लोग प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं। ये विद्यालय के बच्चे तो खैर अभी आए हैं, लेकिन लोग घंटों से नहीं, हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक जो है साथी हमारे हैं, वो सब वहाँ बस्ती से ही लगातार इसके साथ साथ चल रहे हैं और कल से हम लोग योजना बना रहे हैं, तब ये आज यहाँ तक का है। वो कल से योजना बना रहे हैं तब आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पीछे भी लोग लेकिन कतार में यानी कि लाइन में खड़े हैं और वो ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब यहाँ पर शिला आएगी तो उसके दर्शन करेंगे। हमने इससे पहले देखा कि जहाँ जहाँ ये यात्रा गई, लोग दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, स्पर्श करने के लिए शिला को आगे आ रहे थे। यानी वो यात्रा जो शिला यात्रा है, एक जगह से दूसरी जगह नेपाल की गंडकी नदी से निकली हुई शालिग्राम शिला अयोध्या पहुंचेगी, लेकिन वो एक सांस्कृतिक यात्रा में भी तब्दील होती हुई दिख रही है और पूरी तरह से हम कह सकते हैं भाव विभोर होकर के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, सभी उसमें शामिल हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि लोगों का जो भावनात्मक लगाव अयोध्या से और श्री राम से है, बल्कि यहाँ तो लोग रामलला कहते हैं यानी बालक राम, उनसे ये लगाव दिखाई पड़ रहा है लोगों की प्रतीक्षा में भी, लोगों की बातों में भी। जी शिल्पी आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर रुख कर लेते हैं नवजोत का। नवजोत, बस्ती में जो है वो भव्य स्वागत हो रहा है और अयोध्या में जो है वो इंतजार हो रहा है, तो कितना टाइम और लगेगा अयोध्या पहुंचने में? कब लोगों का इंतजार खत्म होगा और वो इन शिलाओं के दर्शन कर पाएंगे? मैं वापस से देखिए गीतिका उसी बात को दोहराऊंगी कि कल जब शिल्पी भी, क्योंकि शिल्पी तो साथ साथ शिलाओं के चल ही रही हैं, कल जब बातचीत हो रही थी तो हर कोई वहां पर यही कह रहा था कि वो भले ही कितना वक्त लग जाए लेकिन भक्तों को निराश नहीं करना है। जगह जगह स्वागत पंडाल बनाए हुए हैं, शिलाओं के स्वागत की तैयारी हो रही है और वहां पर जितनी देर भक्त चाहें शिलाओं के दर्शन कर सकते हैं। खास तौर पर कल सिर्फ अगर हम गोपालगंज शहर की ही बात करें तो वहां पर ही 3 से 4 घंटे का वक्त लगाया था निकलते निकलते। तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि वो शिलाएं हैं, अभी उन्होंने आकार नहीं लिया है, लेकिन लोग ये मानकर चल रहे हैं कि वो साक्षात भगवान है। और एक और चीज जो अयोध्या नगरी देखेगी वो होगा जनकपुर और अयोध्या का फिर से मिलन, यानी उस त्रेता युग के को फिर से जीवंत करने की कोशिश हो रही है। इसी पे मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए वहाँ से तो हमारा पुराना रिश्ता रहा है, तो त्रेता युग वाला रिश्ता रहा है, लेकिन फिर से उस चीज को दोहराया जा रहा है, तो धन्यवाद देंगे वहाँ के जो भी हैं। हाँ। और हम लोग को वहाँ काफी देरों से इंतजार है, 7 बजे जैसे की टाइम दिया गया है। और हालांकि लगता नहीं है कि 7 बजे पहुंचेगी, बस्ती से चल तो गई, ज्यादा रास्ता भी नहीं है। जी, भक्तों की इतना जन सैलाब है कि जो है समय ही नहीं मिल रहा है। सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं हटाने के लिए, फिर भी भक्तों में इतना उत्साह है कि लगे हुए हैं। तो हम लोग भी पूरी तैयारी किए हुए हैं ट्रस्ट के द्वारा और हनुमानगढ़ी के संतों महंतों के द्वारा भी व्यवस्था किया गया है। स्वागत के लिए फूलों की व्यवस्था की गई है, तो अपार खुशी है हम लोगों में। और बस एक ही चीज की बस इंतजार है कि वो कब अयोध्या में प्रवेश करेगा और हम लोग। देखिए वैसे तो शालिग्राम उस शिला को कहा जाता है कि अपने आप में इतनी पवित्र होती है और एक ये भी धारणा चल रही है कि हालांकि जब वहां से शुरुआत हुई थी, नेपाल से जनकपुर से शुरुआत हुई, तो महाआरती के साथ शुरुआत हुई और फिर यहाँ आकर भी क्या विशेष तरह का पूजा पाठ कुछ अनुष्ठान होगा जब शिलाएं अयोध्या पहुंचेंगी? पहले तो नेपाल सरकार को धन्यवाद देते हैं कि जनकपुर और अयोध्या का पुराना जो रिश्ता था आज वो फिर से, पहले भी बेटी रोटी का रिश्ता था और आज भी वो रिश्ता मधुर रूप में संबंध को बरकरार रखने के लिए आज भी हम लोग शादी करते हैं तो पुराने रिश्ता जरूर ढूंढते हैं। इसीलिए पुराने रिश्ता को आज हम मजबूत रिश्ता बनाने जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने कही, बिल्कुल। हाँ, तो देखिए एक और चीज अभी मैं इनसे पूछ रही थी तो बता रहे थे कि इसी बहाने नेपाल और भारत का रिश्ता भी और ज्यादा प्रगाढ़ होता जा रहा है। बहुत अच्छा बात है कि आज बेटी रोटी का रिश्ता किस तरह राजनीति हो रहा था। इससे पहले सरकार वहाँ का था तो कह रहा था यहाँ अयोध्या है, वहाँ अयोध्या है, यहाँ का, लेकिन जो अयोध्या पुराना था वही अयोध्या बरकरार रहा और वो वहाँ के लोगों ने उसको माना भी एक तरीके से। उनको वो आज भी शायद इस बात को, उसी बात को मानते हैं क्योंकि वो बेटी है वहाँ की और यहाँ की बहू, और इसीलिए ये उनके लिए भी एक सौभाग्य की बात है। बिल्कुल सौभाग्य की बात है। जो एक यात्रा चलाया गया है अब वहाँ की सरकारें और उत्तर प्रदेश की सरकारें जो चलाई गया है कि ये
यात्रा जो तीर्थ स्थल वहाँ की है, नेपाल की जो भी अयोध्या तक मंदिर तीर्थ स्थल पड़ता है, वहाँ की सरकारें और यहाँ की सरकारें भी व्यवस्था कराई है। और वहाँ के लोग काफी हम लोग से भी मिलते हैं। हम लोग तो 24 घंटा हनुमानगढ़ी पे रहते हैं, तो वहाँ के तमाम आदमी आते हैं, मिलते हैं, तो बहुत वो लोग एक तरह से जो है बहुत स्नेह मिलता है उन लोगों को। अभी ये कहा जा रहा है कि भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का आकार एक तरीके से उस शिला को दिया जाएगा, तो उसके बारे में लगातार मैं गीतिका ये भी बता दूं कि बैठकों का सिलसिला भी जारी है और किस तरीके से आकार दिया जाना उसको लेकर भी अभी फिलहाल बैठकें चल रही हैं। वापस से हालांकि शिलाओं को परखा गया है जिस वक्त ये नेपाल से चली, लेकिन यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से उनको परखा जाएगा। लेकिन वही दो धारणाएं चल रही हैं कि जरूरत है या फिर नहीं, क्योंकि वो अपने आप में ही एक बहुत ही मजबूत पत्थर है। गंडकी नदी से उसको निकाला गया तो वो अपने आप में बहुत ही मजबूत है, लेकिन फिर भी बाल स्वरूप का आकार यहाँ पर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बताएं, अयोध्या प्रभु श्री राम की वो जन्म भूमि है और बैठक में इसलिए चर्चा हो रही है कि वहाँ जन्म भूमि है और भगवान बाल रूप में वहाँ पर है, तो इस राम लला कहते हैं। हाँ जी जी जी, और नाम ही जन्म भूमि है क्योंकि वहाँ पे जन्म हुआ था प्रभु श्री राम का। और रही बात वहाँ परखने की, तो वो उसको हम लोग भगवान शालिग्राम के भगवान के रूप में हम लोग पूजन करते हैं, और तो वो शालिग्राम भगवान है, तो परखने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो साक्षात भगवान है और परखने की कोई जरूरत नहीं। बस आप देख ही रहे हैं, लाखों भक्त वहाँ पे फूल की वर्षाएं कर रही है। और बात यहाँ की है तो यहाँ पे निराकार रूप में है और अभी से ही सब लोग साक्षात भगवान परमेश्वर समझ रहे हैं। बिल्कुल, तो आएगा तो फिर आने के बाद तो स्वागत अभिनंदन। साथ ही साथ मैं कैमरा पर्सन अजय ठाकुर को भी कहूंगी, क्योंकि हम लोग इस वक्त हनुमानगढ़ी पर मौजूद हैं, जरा आसपास की तस्वीरें भी दिखा दीजिए। यहीं से हम अपने दर्शकों को पूरी अयोध्या नगरी का दर्शन करा देते हैं। और यहाँ पर ये वो अयोध्या नगरी है जो इंतजार कर रही है उन शिलाओं का, और इंतजार की घड़ियां लंबी हो रही हैं, लेकिन वो लंबा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि उनको लग रहा है कि साक्षात उनके भगवान ही प्रकट होने वाले हैं। नेपाल से शालिग्राम की शिलाएं लाई जा रही हैं, इस वक्त बस्ती पहुंच चुकी है। वहां से हरैया से में उनका एक स्वागत होगा और उसके बाद अयोध्या में राम कार सेवकपुरम में वो पहुंचेंगी। 7 बजे का वक्त दिया गया है और कल का दिन बहुत अहम है क्योंकि सुबह 10 बजे राम कार सेवकपुरम में इन शिलाओं को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा और उसके बाद अयोध्या के संत महंत और राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी इनका कार सेवकपुरम में पूजन अर्चन वहां पर होगा विधिवत तरीके से। और फिर उसके बाद गीतिका ये भी बता दें कि राम कार सेवकपुरम में राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों के तराशने का काम फिलहाल वहां पर जो चल रहा है, उसके बाद ये तय होगा कि आकार किस तरीके से और कैसे किया जाएगा। लेकिन ये जो रिश्ता है उसको वापस एक बार दोहराने की कोशिश, और अयोध्या नगरी भी आज उसी की गवाह बनने वाली है। इंतजार हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको सीधा अयोध्या नगरी की दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ी से। जी नवजोत, थैंक यू सो मच। यहाँ नोएडा में बैठे बैठे हमें अयोध्या के दर्शन कराने के लिए और हनुमानगढ़ी के दर्शन कराने के लिए अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से शिल्पी का। शिल्पी, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अयोध्या में शाम 7 बजे तक जो है ये शिलाएं पहुंच जाएंगी, लेकिन बस्ती का माहौल देखकर ऐसा नहीं लगता कि 7 बजे तक ये शिलाएं अयोध्या पहुंच जाएंगी। बिल्कुल, देखिए जगह जगह स्वागत हो रहा है और स्वागत सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतः स्फूर्त भाव से लोग कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं ये बच्चे थे, लेकिन अब उनके हाथ में हम देख रहे हैं कि वो फूल लेकर के स्वागत की तैयारी में हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं धीरे धीरे और भी लोग आ रहे हैं, यानी महिलाएं भी अब आ गई हैं और यहाँ पर अब यात्रा पहुंचने वाली है। तो जैसे जैसे यात्रा पहुंचती है वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है और उसके बाद क्योंकि ये एक भाव भी है लोगों का, इसलिए बहुत ज्यादा उनको निराश करके आगे बढ़ाने की गाड़ी वो वाहन कोशिश नहीं होती जिस पर शिला है, और लोगों को ऐसा अवसर दिया जाता है कि वो शिला के दर्शन कर पाएं। ये बताइए कि आपको पता चला शिला यहाँ आ रही है और आप दर्शन करने आई हैं, तो क्या कितनी प्रतीक्षा है? कितनी इच्छा हुई देखने के लिए, मन तो यही किया कि कितनी जल्दी आ जाए हम इसका दर्शन कर लें, जितनी जल्दी आ जाएं। आप भी दर्शन करने आई हैं? यस मैम। क्या लग रहा है कि साक्षात भगवान राम की प्रतिमा जा रही है शालिग्राम शिला के रूप में? अभी जब देखेंगे, जब बनके तैयार होगा तब तो पता चलेगा देखने के बाद। कर लेते हैं हम अयोध्या का, जहां हमारी संवाददाता नवजोत हमसे जुड़ रही हैं। और नवजोत, भीड़ देखकर तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन पवित्र देवशिला के दर्शन के लिए लोग कितनी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। बस्ती में वही हाल है और अयोध्या में भी वही हाल है।
देखिए, रौनक तो अयोध्या की आपको तब देखने को मिलेगी जब शिलाएं अयोध्या एंटर होंगी, और उसके बाद कल का दिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। वापस से बता दूं, इस वक्त हम लोग हनुमानगढ़ी पर मौजूद हैं और आप यहाँ पर साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और अयोध्या नगरी जिसके कण कण में प्रभु श्री राम बसते हैं, कहा जाता है कि आप कहीं भी खड़े हो जाइए और वहां पर ही आप श्री राम का स्मरण कर लीजिए तो अपने आप भगवान के दर्शन आपको हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आना अपने आप में एक सौभाग्य की बात भी होती है। हमारे साथ यहाँ के तमाम पुरोहित लोग मौजूद हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक मंत्र हम आपसे सुनना चाहेंगे। मैं अभी आती हूँ आपके पास जी। सबसे पहले मैं आज चक्को चैनल को इधर जय हाँ। श्री राम कहता हूँ। और इसी प्रकार अयोध्या में सभी लोग जिस प्रकार देख ही रहे हैं कि अलग अलग भाव के लोग रहते हैं, लेकिन श्री राम जी का दर्शन पाने के लिए अति उत्साहुक हैं। और जिस प्रकार देख रहे हैं हर तरफ ही साफ सफाई की जा रही है अयोध्या में, तो इसी प्रकार से मैं थोड़ा भगवान जी की सफाई को आप इस संदर्भ में भी देखिए कि भगवान श्री राम जब वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटे थे तो किस तरीके से पूरी अयोध्या नगरी सज गई थी, और आज बिल्कुल वैसा ही है। जी नवजोत, हम रुक कर लेते हैं अयोध्या नगरी का, जहां अयोध्या की जो छटा है वो देखते ही बन रही है। श्रद्धालुओं को, भक्तों को बड़ी ही बेसब्री से शालिग्राम शिलाओं का इंतजार है, और उन्हें इंतजार है राम की उस प्रतिमा का जो उसे तराश कर बनाई जाएगी। अभी तो सिर्फ शिलाएं हैं जो अयोध्या पहुंचने वाली हैं, और बड़े ही भव्य और दिव्य तरीके से जो है वो इनका स्वागत होगा, मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत किया जाएगा इन शिलाओं का। तो हमारी संवाददाता नवजोत इस वक्त जो है अयोध्या में मौजूद है। नवजोत, हम जानना चाहते हैं कि जिस वक्त ये शिलाएं हैं जो अयोध्या पहुंचेंगी, तो उस वक्त किन मंत्रोच्चारण के साथ जो है इनका स्वागत किया जाएगा। आपके साथ इस वक्त जो है वो महंत जी हैं, वहां मौजूद हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि उस वक्त के मंत्रोच्चारण कैसे होंगे। चलिए, स्वागत मंत्री सबसे पहले हम आपको सुना देते हैं। वक्त है 7 बजे का, तो पहला मंत्र आप सुना दीजिए। हरि ओम समिधागनिन्दु अस्याता त्रेतैरबोधायाता तिथिम् आसमिन्हव्याजुहोतना सुसमिद्धाया सूचिके कृतन्ते बरंजुहोतना। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, अब इसके साथ ही साथ मैं चाहूंगी हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं अजय ठाकुर जी, जरा तस्वीरें हनुमानगढ़ी के अंदर भी दिखाइए। कितनी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। हमारे साथ यहाँ के पंडित जी भी मौजूद है। आज एकादशी है, तो आज के दिन जब शिलाएं अयोध्या नगरी में प्रवेश कर रही हैं तो कितना अहम और कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वक्त है शाम 7 बजे का। आज जया एकादशी है। आज के दिन भगवान राम की शिला जो है आ रही है उनकी भव्य प्रतिमा बनने के लिए, इसीलिए सभी नगरवासी उत्साहित हैं और अपने अपने उत्साह में वो लोग बड़े प्रसन्न हैं। इसके अलावा देखिए, कल का भी एक वक्त रखा गया है। हालांकि इसके बाद कारसेवकपुरम में शिलाएं जाएंगी और फिर उसके बाद कल विधि विधान के साथ सुबह 10 बजे का वक्त रखा गया है, जिस वक्त उसे वहां पर सौंप दिया जाएगा। वो वक्त कितना अहम है, कल के दिन की क्या महिमा रहेगी? कल गुरुवार का दिन भी है। कल द्वादशी तिथि में भगवान राम की शिला का पूजन अभिषेक होगा और फिर वह शिला पुनः भगवान श्री राम के निर्माण में लगेगी, उनकी प्रतिमा बनाने में, और उनका बढ़िया जो है भव्य पूजन अर्चन होगा, और जिससे राम की प्रतिमा पुनः हम लोगों को दर्शन प्राप्त होगा। दिन बहुत खास है आज एकादशी, कल द्वादशी, और इसके साथ ही साथ देखिए अयोध्या में कहां कहां कैसे कैसे निर्माण कार्य चल रहा है। एक तस्वीर आपको हम और दिखाते हैं। ये वो गली है जिसके चौड़ीकरण का काम शुरू हो चुका है। ये गली सीधा आपको हनुमानगढ़ी की तरफ ले आती है, और इसके बाद मेरे ठीक बाईं तरफ अगर मैं देखूं तो वहां से, यहां से जहां मैं हनुमानगढ़ी पे खड़ी हूं, वहां से ठीक कोई 600-700 मीटर की दूरी पर भगवान श्री राम का वो भव्य मंदिर बन रहा है। हालांकि यहां से अगर हम आपको दिखा पाए, बड़ी बड़ी क्रेन्स इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, बड़े बड़े पत्थर वहां पर मौजूद हैं, और लोग भी मेरे साथ हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर? मैम, अयोध्या इसमें स्वर्ग की तरह चमक रहा है। हाँ। अयोध्या जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं और योगी जी आए हैं, तब से हमारी अयोध्या इसमें बहुत ही अच्छी लग रही है। आपको पता है शिलाएं आ रही हैं? ये हाँ, शिलाएं आ रही है मैम। इसमें सुबह 11 बजे गोरखपुर में थी, इस समय शिलाएं जानकारी नहीं इसमें कहा, इसीलिए हम बस्ती में है मैम। हाँ, तो आप लोगों ने स्वागत की क्या तैयारी की है? स्वागत की तैयारी बहुत है मैम, क्योंकि हम ब्लॉग बनाते हैं, इसलिए हम वहाँ से 50 किलोमीटर चल के यहाँ पे अयोध्या नगरी में आए हुए हैं। ये
शिलाएं देखने के लिए। शिलाएं देखने के लिए, क्या बात है। और आपको पता है उन शिलाओं का महत्व क्या है? ये तो नहीं पता मैम। लेकिन वो आप उसको किसे भगवान श्री राम के रूप में ही देखेंगे? मैं भगवान श्री राम के रूप में उसको देखूंगा। हाँ। और माता सीता के रूप में। हाँ, क्योंकि 2 शिलाएं आ रही हैं। बिल्कुल, भगवान श्री राम के बाल रूप का आकार एक शिला से दिया जाना है। हाँ मैम। बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ हैं, आप दर्शन कराएं आप? हम दर्शन कर रहे हैं। आइए जरा इधर बताइए, कैसा लग रहा है? शिलाएं आ रही है, आपने क्या तैयारी की? हमारे यहाँ तो ये इसका पूजन हो रहा है, शिलाएं रोक कर जिस ट्रक पे आ रही है। हमारे यहाँ 120 लोग हैं। हमारे यहाँ पूरा मंदिर है राम रेखा, इसमें हर रैया में शिलाएं का पूजन किया जा रहा है। हमारे वक्त वहाँ पर रुकी हुई है। हम तो यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, वही शिलाओं का दर्शन मिले। हाँ। और उसके बाद आप अयोध्या में स्वागत के लिए रहेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी सुबह से तो आए हैं यहीं पर। सुबह से यहीं पर है। देखिए लोग आ रहे हैं दूर दूर से यहाँ पर। अयोध्या का एक एक जनमानस उस शिलाओं को सिर्फ छूना चाहता है। प्रभु श्री राम जिस चीज से लोगों के सामने आना चाह रहे हैं, अयोध्या का चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे वो बच्चा वर्ग हो, जो भी लोग उस शिला को खाली एक बार छू कर प्रणाम करना चाह रहे हैं, पुष्प से वर्षा करना चाह रहे हैं। और बड़े ही अच्छे तरीके से प्रभु श्री राम की शिलाओं का स्वागत के लिए पूरी अयोध्या तैयार हो रही है। राम सेवकपुरम में कल 10 बजे समय रखा गया है, जिसमें अयोध्या के काफी लोग रहेंगे, जनमानस रहेंगे, महिलाएं रहेंगी। और आशा यही करते हैं कि अयोध्या विश्व में ऐसे ही नाम रोशन करती है। बिल्कुल। देखिए राम मंदिर जो बनाया जा रहा है उसको बिल्कुल उसी तरह से। अब एक और चीज यहाँ पर गौर करने वाली है, क्योंकि ये जो शिलाएं लाई जा रही हैं, ये कहा जा रहा है कि इसी से भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की मूर्ति आकार लेगी और वो इतनी भव्य, इतनी खूबसूरत होगी और उसको कोई छू नहीं पाएगा, क्योंकि उसके आसपास उसको इस तरीके से वहां पर गर्भगृह में रखा जाएगा कि कोई उसको छू ना पाए। अब ये पल बहुत अहम हो जाता है। हम उस प्रतिमा को छू नहीं पाएंगे, लेकिन जिस पत्थर से उस प्रतिमा को बनना है, जिस शालिग्राम से उस प्रतिमा को बनना है, उसको छूकर आशीर्वाद ले ले। ये मौका कोई खोना नहीं चाहता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बता दें, वो शालिग्राम भगवान जो है, वो काला पत्थर जो है शालिग्राम भगवान विष्णु के रूप माना जाता है। और उसी को तराश कर जो है भगवान प्रभु श्री राम जन्मभूमि है तो बाल रूप में है, वहाँ पे जन्म हुआ है, तो बाल रूप में तराशा जाएगा और गर्भगृह में उनको जो है स्थापित किया जाएगा। और कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं की दृष्टि से जो है दूर से दर्शन के लिए व्यवस्थाएं की जाएगी। तो इसके लिए तो तमाम आप अभी देखें दर्शक कितना उत्साहित है और उसका आने का इंतजार हो रहा है। हम लोग सभी संत लोग इंतजार कर रहे हैं और उसके लिए फूल। और इसीलिए देखिए, अगर मैं उसी कड़ी में अगर हम आगे भी बढ़ते हैं तो देखिए कल से ही हम देख रहे हैं, या हम कहें कि जब से नेपाल से महाआरती के बाद से, जब से वहां से शिलाएं चली हैं, तभी से हम देख रहे हैं कि भक्तों में कितना उत्साह है। जहां जहां से जिस रास्ते से ये शोभा यात्रा निकलती जा रही है, भले ही लोग दूर दराज के इलाके में क्यों ना रहते हों, लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। किसी के हाथ में पूजा की थाली है, कोई फूल लेकर आ रहा है, कोई तिलक लेकर आ रहा है, छू कर अपने आराध्य का आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं, छूकर उसको महसूस करना चाह रहे हैं। तो ये वो पल हैं जो अभी फिलहाल रास्ते में लोग जिससे रूबरू हो रहे हैं, लेकिन अभी अयोध्या पहुंची नहीं है। 7 बजे का वक्त है, वापस से बता दूं 7 बजे का वक्त है, लेकिन अभी भी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भक्तों का, हम कहें कि भक्ति का सैलाब इतना ज्यादा है कि वो बहुत धीमे धीमे, बहुत ही धीरे धीरे शोभा यात्रा फिलहाल आगे बढ़ती जा रही है। आपको लेकर चलते हैं श्री राम की नगरी अयोध्या में, जहां हमारी संवाददाता नवजोत हमसे लगातार जुड़ी हुई हैं और मिनट मिनट की अपडेट जो है वो हमें अयोध्या से दे रही हैं। वहां के दिव्य दर्शन उन्होंने हमें कराए और जीएनटी के सभी व्यूअर्स को उन्होंने हनुमानगढ़ी से दर्शन कराए मंत्रोच्चारण के साथ। जो है नवजोत, आपने आज सभी का जो है वो दिन बना दिया है। देखिए गीतिका, हम लोग अयोध्या में मौजूद हैं, हनुमानगढ़ी में मौजूद है। आप लोग हमारे माध्यम से दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप अयोध्या में आते हैं, बात होती है कण कण में राम की। यहाँ पर हनुमानगढ़ी में मैं यहाँ मौजूद हूँ छत पर, लेकिन पीछे जो लोग दर्शन करने आए हैं वहाँ एक सुर में लगातार जय श्री राम के नारे लगते जा रहे हैं। राम नाम का जप यहाँ पर लगातार हो रहा है। राम का दरबार यहाँ से 500-600 मीटर पीछे बन रहा है, लेकिन उससे पहले हनुमानगढ़ी है और हनुमानगढ़ी का भी अपना ही एक अलग महत्व है। क्यों? देखिए, अयोध्या ये धर्म नगरी है और यहाँ पर प्रभु श्री राम के द्वार से पहले जो है कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे। तो जन्मभूमि के जस्ट 500 मीटर पहले हनुमान जी का जो है एक किला है, जो सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से जो है प्रचलित है नामों से। और यहाँ पे आप देखेंगे, जब दर्शन करेंगे तो हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है, राम दरबार पीछे है
और हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान हैं। तो राम जी उनको जो है राजा बनाया और उन्होंने क्या नाम है जो है धर्म को जो है रखते हुए ध्यान में उन्होंने पीछे खड़ा हुए और हनुमान जी को राजा के रूप में आगे विराजमान किए हैं। और जस्ट 500 मीटर पहले जन्मभूमि मंदिर से पहले मुख्य द्वार पर हनुमान जी का ये मंदिर है। बिल्कुल, और वहीं से सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जय श्री राम की भी आप सुन सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं उनसे भी मिलवाते हैं। आपने दर्शन कर लिए हैं? जी जी, इधर आइए, इधर आइए, जरा इधर आइए। बिल्कुल, आप अचानक जय श्री राम। दर्शन कर चुकी हैं आप, इधर आ जाइए। बिल्कुल, हाँ, हमारी तो जन्मभूमि है, इसलिए तो हम तो नित्य प्रतिदिन दर्शन करते हैं। हाँ। आपका प्रश्न क्या है? जी, मैं यही जानना चाहूंगी, आज शिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, कितनी उत्साहित है अयोध्या और अयोध्या कितनी तैयार है इसके लिए? बहुत अलौकिक दिव्य अयोध्या बन रही, भव्य अयोध्या बन रही है। रामचरितमानस में एक चौपाई आई है कि कोई वस्तु, कोई मंजिल, कोई लक्ष्य हमें प्राप्त होता है, जब हम सक्सेस होते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं, अतिशय प्रसन्न होते हैं, बहुत खुशी और मनाते हैं, जिसे लोग कहते हैं हम एंजॉय। बट मेरा कहने का मतलब है, शास्त्र हमारा कहता है दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मा नंद शमाना। भगवान ये कहते हैं कि कोई वस्तु मिलती है तो कुछ क्षण के लिए सुख देती है, प्रसन्नता देती है, परंतु जब भगवान का घर बनता हो, भगवान अवतार लेते हो धरती पर, तो ब्रह्मानंद की, नंद आनंद, परमानंद नहीं, ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, जिसकी व्याख्या शब्दों से नहीं की जाती। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश बहि सरयू पावन। ये भगवान की जन्मभूमि है, ये धर्म भूमि है, ये देश की ही नहीं यद्यपि विश्व की धरोहर है, जहां पर उत्तर दिशा में सरयू मां प्रादुर्भाव हो रही है। और हनुमान जी महाराज चारों युगों के स्वामी हैं। केवल कहते हैं राजा राज्य पूज्यन्ते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कहते हैं विद्वान हनुमान जी संत हैं। विभीषण जी के यहाँ जब जाते हैं हनुमान जी, सुंदरकांड में बहुत सुंदर वर्णन आया कि अब भामोहि भरोसे हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये संत हैं। दूसरी बात, चारों युग परिताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो 5 वर्ष के लिए होते हैं, मगर हमारे श्री हनुमान जी जो 11वां रुद्रावतार महादेव के हैं, वो देवों के देव आदिदेव महादेव हनुमान जी महाराज चारों युगों के स्वामी हैं। चारों युगों के स्वामी। और यहीं से हम उनके दरबार से सीधी लाइव आपको दिखा भी रहे हैं। तो अयोध्या नगरी पूरी तरह से तैयार है स्वागत के लिए। उन शिलाओं का वक्त 7 बजे का दिया गया है, लेकिन बार बार हम कह रहे हैं कि विलंब हो सकता है क्योंकि रास्ते में भक्तों का भारी जन सैलाब वहां पर है जो दर्शन करना चाहता है उन शिलाओं के।